हम जैसे भोजन को अनिवार्य मान लिए, उसी प्रकार से किसी रोग को नियंत्रण करने के लिए भी मानते हैं कि औषध का उपचार इत्यादि आवश्यक है। भारत सीमित औषध का निर्माण बताता है, और जिस प्रकार भोजन के ऊपर भी नियंत्रण किया जा सकता है, उसी प्रकार हमारे जो मानसिक वेग हैं उनके ऊपर भी नियंत्रण रख दे तो अपने आप ही भीतर वह चिकित्सा होना प्रारंभ हो जाता है। हम भोजनों के माध्यम से नए नए स्थानों में प्रयोग जो हो रहे हैं उनके अनुभव के कारण इन रोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, और यहाँ तक कि यह अनिवार्य जैसे भोजन है उसी प्रकार यह चीज़ भी लेना अनिवार्य है जिसके द्वारा रोग नियंत्रण में होता नहीं। ऐसे ऐसे भी भोजन के लिए अनिवार्य बताइए जिसके द्वारा आपके रोग हो ही नहीं सकते, और यदि प्रारंभ हुआ है रोग तो वह दूर भी हो सकता है। जैसे रत्नकंदन श्रावकाचार्य में हमने पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, दूसरे को पढ़ाया भी होगा और प्रयोग भी किया होगा। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हम क्या खाएं, कुछ उपवास करते हैं, कुछ एकासन करते हैं, कुछ उपवास एकासन नहीं करते हैं, तो क्या क्या करना चाहिए ये भी उल्लेख उन्होंने किया है। तो उसमें ये कहा है कि विशेष रूप से भोजन को न करके केवल क्षुधा निवारण हेतु, क्योंकि आपको आगे वृत्ति बनना है और जिह्वा इंद्र को मजबूत करना है, तो ऐसा नीरस इत्यादि के खा ले चल जाएगा। तो इधर देखा पन्ना फेर करके वहाँ पर ये लिखा था कि यह अष्टमी और चतुर्दशी के दिन एक दिन विशेष रूप से भोजन की पाबंदी के लिए कह रहे हैं। अन्य दिनों में क्यों नहीं है? चूंकि अनुमति है, प्रतिदिन नहीं कर सकता। प्रतिदिन गरिष्ठ आहार, योग्य आहार वो बना बना करके घर के सदस्यों को और स्वयं को सेवन करता रहता है। इसी प्रकार इसको पचाने के लिए क्या लेता है, तो उसमें इनका तांबूल शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, जिसको आज आप लोग अपनी भाषा में पान खाना। ये पान क्या है? पान अर्थात पेय पदार्थ नहीं, किंतु भोजन करने के उपरांत उसको पकाना है, पचाना है। क्योंकि गरिष्ठ माल आपने ले लिया, खा लिया, और वो कैसे पचेगा? तो आप प्रयोग करिए तो यह उसमें एक चूना है, कच्चा है, पान का पत्ता तो मूल है। तो अब उन्होंने यह अष्टमी और चतुर्दशी नहीं करना, उसके दिन ये नहीं करना, और उस दिन भोजन भी हल्का फुल्का लेना अनिवार्य, तो ले लो, नहीं तो उपवास कर सकते हो। ये देख करके हमने सोचा कि पान को वहां पर भी रखा है। दूसरा, वहीं पर पान के साथ साथ उन्होंने नशादीनम कहा। नशे का अर्थ यह होता नशा नहीं, किंतु उसके सेवन करने से नाक संबंधी, कंठ संबंधी, पाचक नलियों के संबंधी जो कोई भी रोग पनपता हो, खबरदार वह कभी भी पनपेगा ही नहीं है। कैल्शियम का संग्रह हो सकता है तो नहीं होगा, किंतु उसके जाने से, क्योंकि क्षार है वो, और क्षार है तो गांठ को भी गलाने की क्षमता रखता है। इसलिए गृहस्थ को कहा तुम तो ये भी लेते रहो, लेकिन अष्टमी और चतुर्दशी के दिन तो कम से कम मत लेवो।